कैसे स्विंग ट्रेडिंग के अंदर एमटीएफ के फीचर को यूज करके आप मैक्सिमम प्रॉफिट को अर्न कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो में आज हम समझेंगे इन डिटेल। टू मेक श्योर का वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो देखो, सिंपली आपको आ जाना है धन के प्लेटफॉर्म के ऊपर, जिसके अंदर आपको यहाँ पे मिल सकता है एमटीएफ का फीचर। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो और अगर आप चाहते हो कि आपके पास अच्छा मार्जिन नहीं है, अच्छी कैपिटल नहीं है, लेकिन आपको लग रहा है कि हाँ ये वाला स्टॉक आपका अच्छा जा सकता है, तो उसके अंदर आप एमटीएफ का फीचर को यूज कर सकते हो, जो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। अब उसको इस वाले प्लेटफॉर्म के अंदर कैसे यूज करना है, क्या चार्जेस हैं, उसके अंदर क्या बेनिफिट होता है, ऑल ओवर मैं आपको सारी चीजें बताऊंगी। आप ध्यान से उसको देखना। जैसे ही मैंने सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करा तो मैं यहाँ पे लिखूंगी एचडीएफसी बैंक। अब देखो, जैसे ही यहाँ पे हमारे पास इसका इंटरफेस खुल के आ चुका है। अब इसको हम डायरेक्टली कुछ नहीं देखेंगे, सीधा बाय का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे तीन ऑप्शंस आते हैं आपके सामने, ट्रेडिंग का, पे लेटर मतलब YMTF का, और एक आपका इन्वेस्टिंग का। अगर मैं इन्वेस्टिंग के ऊपर करूंगी कि मतलब ये जो मेरा ऑर्डर अगर मैं इसके अंदर लूंगी, अगर मैं शेयर्स इसके अंदर बाय करूंगी, तो वो मेरा नॉर्मल जैसे हमारा डिलीवरी मिलती है उसकी स्टॉक्स की, वो हमें मिल जाएगी। अब अगर मैं पे लेटर करूंगी YMTF मतलब कि आपको एक लेवरेज मिल जाता है स्टॉक्स के अंदर। अगर आपके पास कम कैपिटल है और अगर आप इसकी क्वांटिटी लेना चाहते हो, तो आप एमटीएफ के फीचर को यूज कर सकते हो, जो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। अगर ये स्टॉक ऊपर गया तो आपको अच्छा प्रॉफिट हो सकता है YMTF, और अगर ये स्टॉक नीचे गया तो आपको उसके अंदर लॉस भी अच्छा ही होगा। तो अपने रिस्क और रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग आप इसको करिए। आप देखो, सिंपली अगर मैं इन्वेस्टिंग का ऑप्शन में दिखाती हूँ आपको, अगर मैं यहाँ पे इसके 10 क्वांटिटी को बाय करती हूँ, तो मेरे को यहाँ पे मार्जिन चाहिए होगा, जिसके अंदर मेरे को मार्जिन रिक्वायर्ड चाहिए होगा, वो 9285 का चाहिए होगा। लेकिन अगर मैं इसको पे लेटर पे जाके अगर मैं 10 क्वांटिटी देखूँ इसके अंदर डाल के, और यहाँ पे चेक करूँ कि देखो मेरे को मार्जिन कितना चाहिए, सिर्फ 2047 रुपीज का मार्जिन चाहिए 10 की क्वांटिटी का। तो इसके अंदर हमें क्या मिलता है कि अगर मैं इसका ब्रेकडाउन देखें, हम इसका अब इसका हम ब्रेकडाउन देखते हैं। देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्वांटिटी ली 10। अब जो मेरा बाय प्राइस होगा मार्केट का, वो आप लिमिट भी सेट कर सकते हो। और जो मेरा इक्विटी सेगमेंट होगा वो इक्विटी एनएससी का होगा। एंड इसके अंदर मेरा जो फंड रिक्वायर्ड होगा वो 2000 रुपीज का होगा। और जो मेरा फंड यूज होगा इसके अंदर 22% का फंड 22% का फंड इसके अंदर मेरा यूज होगा। और मार्जिन टू बी फंडेड, जो मार्जिन मेरे को मिलेगा, मतलब लेवरेज के लिए जो मैं यूज कर सकती हूँ मार्जिन, वो भी मेरे यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर रखा है। मार्जिन टू बी फंडेड मतलब मेरे को 78% तक का मार्जिन इसके अंदर यूज करने के लिए मिलेगा। अब जैसे कि आप किसी से उधार लेते हो तो आप उसको इंटरेस्ट पे करते हो, तो इसके अंदर भी आपका इंटरेस्ट पे होता है पर डे का, लेकिन इसमें बहुत कम है। इसके अंदर इंटरेस्ट रेट पर डे का बहुत कम है, 0.03422% का है बस। इसके अंदर देखो, प्लेस चार्जेस भी होते हैं, तो 15 रुपीज पर रिक्वेस्ट के होते हैं आपके, अनप्लेज के भी होते हैं, हेल्ड फॉर मतलब आप इसको लाइफ टाइम तक के लिए हेल्ड कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो, जब तक आप इसको सेल ना करो। ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर आपको ब्रोकरेज चार्जेस भी मिल जाएंगे कि 2.78 रुपीज का लग रहे हैं। एक्सचेंज चार्जेस भी लग रहे हैं 0, जैसे कि हमारे पास डिलीवरी स्टॉक्स होता है, अगर हम उसको एमटीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं, क्वांटिटीज को बढ़ाना चाहते हैं, तो उसको एक्सचेंज कर सकते हैं, तो उसके एक्सचेंज चार्जेस भी यहाँ पे मेंशन है क्लियरली। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन चार्जेस भी आपको क्लियरली मेंशन है, जीएसटी भी आपको मेंशन कर रखी है, सभी चार्जेस भी, एंड इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन फंड ट्रस्ट भी आपको मेंशन कर रखा है, क्लियरिंग चार्जेस भी आपको मेंशन है, स्टैम्प ड्यूटी आपके अंदर कितनी पे कर रहे हो वो भी इसके अंदर मेंशन है, एंड डीपी चार्जेस भी, टोटल टैक्स आपका वो भी इसके अंदर मेंशन कर रखा है, और एस्टिमेटेड चार्जेस मतलब आपको ऑल ओवर यहाँ पे सारे चार्जेस यहाँ पे इसको मेंशन कर रखे हैं कि जो आप इसको क्लियरली देख पाओ। तो बेसिकली अगर आपको एमटीएफ यूज करना है, अगर आपको लग रहा है कि एक पर्टिकुलर स्टॉक जो है वो अच्छा मूव करने वाला है इन फ्यूचर, और आप उसको बाय करना चाहते हो, बट आपके पास उसकी क्वांटिटी को बाय करने के लिए कैपिटल नहीं है, तो आप एमटीएफ फीचर को यूज कर सकते हो, बट इसको रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग ही करो। अगर आप इसको यूज करते हो तो इसके अंदर आपको प्रॉफिट भी अच्छा होगा, लेकिन अगर इसके आपके अगेंस्ट गया ये, तो आपका इसके अंदर लॉस भी होगा। तो सिंपली जैसे ही इसको आप क्लिक करोगे, बाय पे, इंस्टेंट बाय पे क्लिक करोगे, तो वो आपका क्लियरली यहाँ पे इंस्टेंट बाय हो जाएगा आपका। फिर आपको 2 से लेके 4 बजे के बीच में, 5 बजे के बीच में एक मेल आएगी प्लेज के लिए, वो आपको करना पड़ेगा प्रूफ। अगर आपने वो नहीं करी होगी तो आपकी जो एमटीएफ वाली जो पोजीशंस होंगी वो ऑटोमेटिकली डिलीवरी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब अगर आप उसको नहीं करोगे पे, जो इसके अंदर प्लेस चार्जेस यहाँ पे मेंशन थे, ये मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ, जिसके अंदर प्लेस चार्जेस यहाँ पे मेंशन थे 15 रुपीज के, वो आपको यहाँ पे अप्रूव और पे करने पड़ेंगे। अगर आप नहीं करते उसको पे, तो वो आपका फिर डिलीवरी के अंदर ही कन्वर्ट कर देगा, और आपकी जो नॉर्मल जो होगी पोजीशन होगी वो नॉर्मल डिलीवरी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। और हाँ, अगर आप इसके अंदर जैसे उनको लगता है कि अगर आपने जैसे 10 क्वांटिटी अगर हमने यहाँ पे बाय करी, अब हमारे पास फंड रिक्वायर्ड इसके अंदर इसमें इतना नहीं था, लेकिन हमने स्टिल इसको एमटीएफ में बाय करा और अपने प्लेज चार्जेस भी उसको पे नहीं करे, तो वो हमारे पर पेनल्टी भी लगा सकते हैं। तो इस चीज को बहुत ध्यान
ध्यान में रखते हुए चलना है आपको। अगर आप एमटीएफ का फीचर को यूज कर रहे हो तो इस सारी चीजों को ध्यान में रख के चलिए। और उसके अंदर आप यहाँ पे देखो क्लियरली मेंशन दिखा रहा है कि अगर आप प्राइस विद एमटीएफ खरीदते हो तो आपको इतना पे करना पड़ेगा। योर सेविंग, आपकी सेव इतना हो जाएगा और आपको लेवरेज 4.55x का लेवरेज यहाँ पे यूज हो रहा है। मतलब आप इसके अंदर 78% लेवरेज यूज कर रहे हो अपने ब्रोकर का। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो और इस फीचर को जरूर से जरूर ट्राई करो अगर आप भी क्वांटिटी में बाय करना चाहते हो, लेकिन उसी क्वांटिटी को बाय करो जिसके अंदर आपको ट्रस्ट है कि हाँ ये वाला स्टॉक अच्छे से ऊपर जा सकता है। तो उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर उसको डाउनलोड करो और चेकआउट करो।